दोस्तों, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मखलूक का नाम है इब्लीस। इब्लीस का जन्म आग से हुआ। जन्नत में उसका मुकाम ऊंचा था, लेकिन उसके दिल में घमंड और तकब्बुर छुपा हुआ था। यही घमंड उसकी बर्बादी का कारण बना। अल्लाह ताला ने जब मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों से फरमाया, मेरे बनाए हुए इंसान को सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया और उसे मिट्टी से। यह घमंड अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बगावत थी। इब्लीस लानत का हकदार ठहरा और जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि वह इंसानों को भटकाएगा और उनके दिलों में शुबहात, लालच और तकब्बुर पैदा करेगा। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, मगर यह शर्त थी कि वह इंसानों को सिर्फ फितनों और धोखों से आजमाए, जबरदस्ती नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों, इब्लीस ने अपना मकसद तय कर लिया था, हर इंसान को अल्लाह के रास्ते से दूर करना। जन्नत में हजरत आदम और हव्वा रह रहे थे। इब्लीस उनके करीब आया और कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो अमर हो जाओगे और हर इल्म पालोगे। यह पहला धोखा था। हजरत आदम और हव्वा ने अल्लाह की चेतावनी सुनी थी, लेकिन इब्लीस की फुसफुसाहट और नफ्स के लालच ने उन्हें भटका दिया। कुरान में आता है, इब्लीस ने दोनों को बहकाया और कहा, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। आदम और हव्वा को जन्नत से धरती पर उतार दिया गया। लेकिन यह सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि इंसानियत के लिए इम्तिहान भी था। यहीं से शुरू हुई इंसान और इब्लीस की जंग। दोस्तों, जैसे ही इंसान धरती पर आया, इब्लीस ने अपनी चालें शुरू कर दी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इंसान को धीरे धीरे और छुपकर भटकाना। इब्लीस खुला मुकाबला नहीं करता, वह इंसान के दिल और दिमाग में जहर डालता है, और यह जहर कई रूपों में आता है। लालच, घमंड, ईर्ष्या और नफ्स। इब्लीस इंसान के सामने यह दिखाता है कि अगर तुम यह करोगे तुम्हें सुख और खुशी मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ धोखा है। लालच इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। वह अपने रिश्तों और असली मकसद से दूर हो जाता है। इब्लीस इंसान को यह एहसास दिलाता है कि वह सबसे बड़ा और सबसे समझदार है। यह अहंकार इंसान को दूसरों से दूर करता है और उसका दिल कठोर बना देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इब्लीस इंसानों के दिलों में जलन और नफरत डालता है। भाई भाई, दोस्त दोस्त से अलग हो जाते हैं। समाज में फितना और झगड़े फैल जाते हैं। इब्लीस इंसान को उसकी ख्वाहिशात का गुलाम बना देता है। वह अपने घर, दौलत और हवस के पीछे भागता है। धीरे धीरे इंसान पूरी तरह शैतान के जाल में फंस जाता है। दोस्तों, इब्लीस इंसान को झूठ और फरेब के रास्ते पर ले जाता है। वह यह एहसास दिलाता है कि इंसान सही कर रहा है, जबकि हकीकत में वह भटक रहा होता है। इब्लीस इंसान के दिल में डर और खौफ पैदा करता है। वह यह महसूस कराता है कि अगर उसने गलत काम न किया तो उसका नुकसान होगा। डर इंसान को कमजोर करता है और उसकी सोचने की क्षमता छीन लेता है। यही इब्लीस की चालें हैं, इंसान को अपने आप से और अल्लाह से दूर करना। दोस्तों, इब्लीस ने सिर्फ इंसान को अकेले नहीं भटकाया, बल्कि हर जमाने में नबियों और उनकी उम्मतों को भी आजमाया। उसका मकसद था लोगों के दिलों में शुबहात डालना और उन्हें अल्लाह के रास्ते से दूर करना। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इब्लीस ने लोगों को झूठे देवताओं और पाखंडी अकीदों की तरफ लगाया। लोग मूर्तियों और झूठी ताकतों पर भरोसा करने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल सब्र और ईमान के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इब्लीस लगातार फितने फैलाता रहा। आखिरकार अल्लाह ने अपने ईमानदार बंदों को बचाया और इब्लीस की चाल नाकाम हुई। लोगों को यकीन दिलाया कि पत्थर की मूर्तियां उनकी हिफाजत कर सकती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत और ईमान के साथ लोगों को समझाया कि सिर्फ अल्लाह ही हकीकी खालिक है। उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा और लोगों को तौहीद की दावत दी, मगर इब्लीस फिर भी हार मानने वाला नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इब्लीस ने फिरौन के दिल में घमंड और जुल्म को मजबूत किया। फिरौन अपने आप को खुदा कहने लगा। इब्लीस ने इंसानों के दिलों में डर और शक डाला ताकि वे मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन न करें। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की मदद की और मूसा आईएस ने हक और सब्र से इब्लीस की चालों को नाकाम बना दिया। लोगों के लिए हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल हो गया, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नसीहत और अल्लाह की तालीम से लोगों को सही राह दिखाई। इब्लीस के फितने यहां भी नाकाम हुए। दोस्तों, हर दौर में इब्लीस ने कोशिश की कि नबी और उनकी उम्मत गुमराह हो जाए।
लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों को मजबूत बनाया और इंसानियत को सच्चाई की राह दिखाई। दोस्तों, जब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इब्लीस की सबसे बड़ी हार हुई, क्योंकि अब नबूवत मुकम्मल हो चुकी थी और कुरान मजीद इंसानियत के लिए रहनुमा बना दिया गया। लेकिन इब्लीस ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर सीधा मुकाबला नहीं कर सकता तो उम्मत के अंदर फितना और नफरत फैलाऊंगा। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद और सच्चाई की तरफ बुलाया, इब्लीस ने कुरैश के दिलों में घमंड और नफरत भर दी। उन्होंने अपने ही अजीज और रिश्तेदारों को सताया, तकलीफें दी और जंग छेड़ दी। मगर अल्लाह की मदद से इस्लाम मजबूत होता गया। जब मुसलमानों ने मदीना में इस्लामी समाज कायम किया तो इब्लीस ने अंदर से फितना फैलाना शुरू किया। मुनाफिक लोग पैदा हुए जो ऊपर से मुसलमान नजर आते लेकिन अंदर से दुश्मन थे। इब्लीस ने उन्हें हथियार बनाया ताकि मुसलमान आपस में शक और झगड़े में पड़ जाएं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इब्लीस ने और भी जोर लगाया। उसने सोचा कि अगर उम्मत एक रही तो उसका मकसद पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने मुसलमानों के बीच इख्तिलाफ और जंगें शुरू करवाईं। यही वह दौर था जब उम्मत में फितना फैलना शुरू हुआ। दोस्तों, आज इब्लीस की चालें और भी नफसानी और खतरनाक हो चुकी हैं। वह इंसानों को गुनाह को खूबसूरत दिखाता है, बुराई को आज़ादी का नाम देता है और झूठ को सच की शक्ल में पेश करता है। इब्लीस की सबसे बड़ी चाल आखिर जमाने में सामने आएगी, जब दज्जाल आएगा। दज्जाल लोगों को झूठे चमत्कार दिखाएगा, मरे हुओं को जिंदा करता नजर आएगा और इंसानों को यकीन दिलाएगा कि वही खुदा है। असल में वह इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन याद रखो, जिस तरह हर दौर में अल्लाह ने अपने नबियों और ईमान वालों की मदद की, वैसे ही आखिरी दौर में भी हक की फतह होगी। दज्जाल और इब्लीस की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। दोस्तों, इब्लीस की दुश्मनी इंसान से आखिरत तक जारी रहेगी। वह हर वक्त कोशिश करता है कि इंसान गुनाह में पड़ जाए और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मगर अल्लाह ने इंसान को हिदायत, तौबा और कुरान का नूर दिया है। जब इंसान मरता है, इब्लीस आखिरी कोशिश करता है कि वह बिना ईमान के दुनिया से जाए। लेकिन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और ईमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उनकी रूह को फरिश्ते आसानी से जन्नत की तरफ ले जाते हैं। कुरान बताता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो इब्लीस अपने सारे चाहने वालों से कहेगा, अल्लाह का वादा सच्चा था और मैंने भी तुम्हें वादा किया लेकिन धोखा दिया। मैं तुम्हारा मददगार नहीं था, तुम खुद ही मेरे पीछे चले, आज मैं तुम्हारे किसी काम ना आऊंगा। यानी इब्लीस उस दिन हर इंसान से किनारा कर लेगा। जो लोग उसके बहकावे में आए वह शर्मिंदा होंगे और जो अल्लाह पर डटे रहे उनके लिए जन्नत का इनाम होगा। कयामत के दिन इब्लीस और उसके सारे साथी जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। वह हमेशा के लिए अजाब में रहेंगे। यह उसके घमंड और नाफरमानी का अंजाम होगा। दोस्तों, यह पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि गुनाह चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न लगे, वह धोखा है। घमंड और लालच इंसान को तबाह कर देते हैं। अल्लाह की राह पर सब्र और ईमान ही असली जीत है। इब्लीस इंसान को सिर्फ डराता है और ख्वाहिशों का धोखा देता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसका कोई जोर नहीं जब तक इंसान खुद उसके पीछे न चले। दोस्तों, यह थी इब्लीस की पूरी कहानी, उसकी बगावत से लेकर कयामत तक का सफर। हर मोड़ पर यह सबक मिलता है कि अल्लाह की राह पकड़ो, क्योंकि आखिरी फतह सिर्फ और सिर्फ हक और ईमान की है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे सबक और हिदायत मिली होगी। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई दास्तान और नए सच के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।